नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश विधानसभा की तारीख अब बेहद ही पास आ चुकी है और भाजपा के शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 10 नवंबर 2023 धनतेरस के दिन अनूपपुर जिले के अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के चचाई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। शिवराज सिंह चौहान की ये अनूपपुर जिले में एक सप्ताह के अंदर दूसरी सभा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87 में मंत्री बिसाहू लाल सिंह भाजपा प्रत्याशी के लिए चर्चाई में जनता से आशीर्वाद मांगा। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए लाडली बहना योजना के संबंध में कहा कि आज धनतेरस है। सभी बहनों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैंने त्योहार के पहले ही लाडली बहनों आपके खाते में इस महीने की किश्त डाल दी है। कांग्रेस वाले चुनाव आयोग से शिकायतें करते रह गए कि मैं पैसे न डालूं, पर मैंने चुपके से ही नहीं, दिलेरी के साथ सभी लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी। जो बहनें बची हैं जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल सका है, उन्हें सरकार बनते ही पोर्टल खोलकर योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारी लाडली बहनों जो अविवाहित 21 साल की हैं, अब इन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अनूपपुर चचाई में कार्यक्रम के बाद अव्यवस्था का आलम भी देखने को मिला, जहां शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों को खाने के पैकेट फेंक कर देते भी देखा गया, जो कि निंदनीय भी कहा जा सकता है। जहां एक और खाने को अन्य देवी मानते हुए उसका मानकर पूजा की जाती है और किसानों द्वारा नियम पूर्वक भगवान का दर्जा देते हुए अन्य को पूजा पाठ कर संभाल कर लोगों तक पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी ओर शिवराज के आम सभा में इसका अपमान किया गया। क्या इसे ये समझा जाए कि अब फिर से वो दौर की शुरुआत होगी जहां समाज में उच्च और निम्न वर्गों में भेदभाव की स्थिति बनेगी। कोई कहीं गांव में हो जो जहाँ काम धंधा कर रहा है वहीं का उनको पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। लोगों की आजीविका चलती रहनी चाहिए और जिनके पास कच्चे मकान है सुन लें, पीएम आवास योजना में नाम लिया है गांव शहर दोनों में, तो हमने अब सीएम लाडली बहना आवास योजना बना दी। सूची पूरी बन रही है, फार्म भरा गया ना, यहाँ भी अनिल यहाँ भरा है ना। और चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मैं उनको मकान बनाने के पैसे दूंगा, पक्के मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। और लाडली बहनों, अब लाडली बहना से आगे बढ़ के लखपति बहना बनना है, लखपति बहना। स्वास्थ्य मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, और बच्चों का मैं तो भैया और मामा हूं। अब मामा शब्द पे भी कांग्रेस को बड़ी आपत्ति है। बच्चे मुझे कहते मामा, तो प्रियंका जी और राहुल जी जलते हैं कि इनको क्यों मामा कहते हैं। कल वो कह रही थी मामा तो कंस भी था। अरे प्रियंका बहन, इन रिश्तों की बारीकी को तुम नहीं समझोगी। मैं जहां से गुजरता हूं छोटे छोटे बच्चे भी माँ की गोद में बैठे बैठे कहते हैं मामा, ओ मामा, ए मामा। इनको पता नहीं है कि सीएम क्या होता है, क्या दे सकता है। इनके तो ये पता है कि ये दुबला पतला आदमी हमारा मामा लगता है। और बड़े बच्चे तो आजकल शरारत भी करते हैं, कहते मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये रिश्ते राहुल प्रियंका तुम्हारे समझ में नहीं आ सकते, ये अंतरात्मा के रिश्ते हैं। और इसलिए तो मेरी लाडली बहनों, मैंने फैसला किया कि मेरी गरीब बहनें, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहनें कई बार हजार 2,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। दिल ने कहा शिवराज, तू तो तेरी बहनों का भाई है और तेरे होते हुए बहनों को हाथ फैलाना पड़े, क्या अच्छा लगता है। तो मेरे मन में संकल्प पैदा हुआ कि बहनों का ये कष्ट दूर करूंगा। मैं सोच रहा था क्या करूं, फिर एक ही बात मेरे दिमाग में आई, और कुछ मत कर, बहनों के खाते में पैसा डाल दे, बाकी काम बहनें अपने आप कर लेगी। और मैंने लाडली बहना योजना बना दी, लाडली बहना। और एक बात और आई दिमाग में कि साल में एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालना पड़ेगा। और इसलिए अभी 1250 डाल रहा हूँ। 2 चीजें दादा और अपने। अनूपपुर से सीनू संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं
ताकि जनता को अपने पक्ष में बनाए रख पाए, लेकिन वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।